लंदन की सर्द हवाओं से भरी एक जनवरी की सुबह थी। थेम्स नदी का ठंडा पानी सूरज की पहली किरणों में शीशे की तरह चमक रहा था और उसी नदी के किनारे टावर ऑफ लंदन के अंदर एक रॉयल गार्ड एल्बर्ट अपनी पूरी रात की ड्यूटी के बाद बस एक और घंटे में अपनी शिफ्ट खत्म करने ही वाला था। सब कुछ बिल्कुल वैसे ही लग रहा था जैसे रोज होता है, लेकिन उस दिन कुछ अलग था। जैसे ही एल्बर्ट व्हाइट टावर के पास एक पुराने सन्नाटे भरे कॉरिडोर से गुजरा, उसके दिल ने एक अजीब सी बेचैनी महसूस की, जैसे वो वहां अकेला नहीं था। और फिर कंधे पर किसी का ठंडा हाथ महसूस हुआ। एल्बर्ट ने तुरंत पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई भी नहीं था, सिर्फ एक तेज पुरानी औरतों के परफ्यूम की खुशबू जो उस कॉरिडोर की हवा में घुल चुकी थी। वो कुछ समझ भी नहीं पाया था कि अचानक किसी ने उसके ऊपर एक भारी सा क्लोक उछाल दिया और तुरंत बाद उसका गला जोर से दबा दिया। ये सब इतना अचानक हुआ कि एल्बर्ट चिल्ला भी नहीं पाया, लेकिन जितनी तेजी से ये सब शुरू हुआ था उतनी ही तेजी से रुक भी गया। एल्बर्ट ने घबराकर आसपास देखा, लेकिन वहां दूर दूर तक कोई भी नहीं था। उसने टावर में व्हाइट लेडी के किस्से सुने तो थे, पर यह पहली बार था जब उसने खुद कुछ महसूस किया था। नर्वसली जब उसने टावर की तरफ देखा तो लो एंड बिहोल्ड, वहां एक औरत सफेद कपड़ों में लिपटी हुई ऊंचे टावर की एक खिड़की से उसे हाथ हिला रही थी। हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं देसी हॉरर डायरीज और आज हम जा रहे हैं एक ऐसी जगह जहां दीवारें सिर्फ पत्थर से नहीं बल्कि सदियों पुराने खून, दर्द और बैड ओमेन से बनी हुई हैं। आज चलते हैं टावर ऑफ लंदन में, एक ऐसा फोर्ट्रेस जो सिर्फ एक हिस्टोरिक मॉन्यूमेंट नहीं बल्कि इंग्लैंड की सबसे ज्यादा हॉन्टेड जगहों में से एक माना जाता है। और दोस्तों, ये वही जगह है जहां इंडिया से ले जाया गया कोहिनूर डायमंड भी रखा गया है। एक खामोश गवाह जो ना जाने कितने राज, साजिशें और बददुआएं देख चुका है। लेकिन एक पर्सनल बात बताऊं, कल सुबह ऑफिस के ब्रेक के दौरान जब मैं सोच रहा था कि नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे होना चाहिए, मेरी नजर अचानक विंडो के बाहर चली गई और वहां खड़ा था इन ऑल इट्स ईरी ग्लोरी द फेमस टावर ऑफ लंदन। उस मोमेंट ने मुझे याद दिलाया, इस जगह की हॉन्टिंग के किस्से तो मैंने बहुत सुने हैं, लेकिन अब वक्त है उन्हें आपके साथ शेयर करने का। तो चलिए छोटे से हिस्ट्री लेसन से शुरू करें। थेम्स के किनारे बना हुआ ये टावर लगभग 1000 साल पुराना है और इसके अंदर छुपे राज और कहानियां आज भी हिस्टोरियंस और घोस्ट हंटर्स के लिए डिस्कशन और स्पेकुलेशन का टॉपिक बने हुए हैं। 1066 में इस टावर की नींव रखी गई थी और तब से लेकर आज तक ये टावर राजनीति का एपिसेंटर भी रहा है और खूनी दर्दनाक कहानियों का गढ़ भी। इस टावर के इतिहास में
एक नाम बार बार उभरता है, क्वीन मैरी वन ऑफ इंग्लैंड, जिसे दुनिया जानती है ब्लडी मैरी के नाम से। मैरी ने अपने रूल के दौरान 100 से ज्यादा प्रोटेस्टेंट्स को जिंदा जला दिया था। उनका कसूर सिर्फ इतना कि उनका धर्म मैरी के विश्वासों से अलग था, और इन्हीं ब्रूटल एग्जीक्यूशंस की वजह से लोगों ने उसे एक नाम दिया, ब्लडी मैरी। इतिहास की एक कड़वी आयरनी ये भी है दोस्तों कि एक समय आया जब मैरी वन को भी इसी टावर में कैद किया गया था। लेकिन दोस्तों, आज की कहानी ब्लडी मैरी के बारे में नहीं है। मुझे यकीन है आप ब्लडी मैरी के बारे में मुझसे ज्यादा जानते होंगे, और शायद कभी रात को हाथ में कैंडल लेके उसे समन करने की कोशिश भी कर चुके होंगे। लेकिन क्या आप जानते हैं, इस नाम का टावर ऑफ लंदन से एक गहरा कनेक्शन तो है, पर ब्लडी मैरी इस टावर की दीवारों के बीच पनपने वाली आत्माओं में एक नहीं मानी जाती। और हम एक या दो स्पिरिट्स की बात नहीं कर रहे, बल्कि 21 आत्माओं की बात कर रहे हैं। वो क्या है कि टावर ऑफ लंदन अपने लंबे और अंधेरों से भरे इतिहास में कभी रॉयल पैलेस था, कभी बना टॉर्चर चेंबर, और आखिरकार एक खून से भरा हुआ कैद खाना। कहते हैं टावर के कुछ हिस्सों में आज भी उन लोगों की चीखें गूंजती हैं जिन्हें यहां बेरहमी से मौत के घाट उतारा गया था। कभी कभी वो दर्दनाक यादें रूहों के रूप में कॉरिडोर्स में चलती दिखती हैं। माना जाता है कि इस टावर से कम 21 अलग अलग आत्माएं जुड़ी हुई हैं, जिन्हें लोगों ने टावर के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग वक्त पे देखा है। और आज हम उन्हीं में से एक रूह की कहानी बताएंगे, द व्हाइट लेडी ऑफ द व्हाइट टावर। तो लाइट्स ऑफ कर लीजिए, हेडफोन्स पहन लीजिए और इस कहानी में खो जाइए। ये कहानी शुरू होती है 1600s के दौरान, जब टावर ऑफ लंदन एक रॉयल प्रिजन हुआ करता था और ब्रिटेन का समाज लिबरलाइजेशन से कोसों दूर। उस दौर में लड़कियों का अपनी मर्जी से शादी करना गुनाह माना जाता था, और अगर वो लड़की रॉयल फैमिली से हो तो ये गुनाह नहीं, राजद्रोह मतलब ट्रीजन होता था। ऐसी ही एक कहानी है लेडी एराबेला स्टुअर्ट और लॉर्ड विलियम सेमोर की। एक ऐसी कहानी जिसमें प्यार भी था, सजा भी और श्राप भी। सिक्सटीन हंड्रेड्स के शुरुआती दिनों में एराबेला और विलियम ने छुपके शादी कर ली, बिना किंग जेम्स की परमिशन के। और फिर जो होना था वो हुआ। किंग जेम्स तक बात पहुंच गई। एराबेला की इस हिमाकत को राजद्रोह माना गया, और जिसे वो प्यार कह रही थी उसे गद्दारी समझा गया। किंग ने दोनों को कैद में लेने का हुक्म सुनाया। एराबेला को एक गार्डेड हाउस में कैद किया गया और विलियम को सीधा टावर ऑफ लंदन भेज दिया गया। एराबेला और विलियम की लव स्टोरी जैसे शुरू होने से पहले ही खत्म कर दी गई थी। या शायद सिर्फ किंग जेम्स को ऐसा लगा था। एराबेला भले ही एक घर में कैद थी, लेकिन वो रॉयल ब्लड लाइन से थी, इसीलिए कुछ प्रिविलेजेस अब भी मिल रहे थे। दीवार के पार आजादी थी और अंदर सिर्फ तन्हाई। वो अपनी कैद से चिट्ठियां भेजती थी, कभी क्वीन से मदद मांगती तो कभी किसी और रॉयल रिश्तेदार से गुहार लगाती। और कहते हैं कुछ वफादार खतरनाक रिस्क उठाकर उसकी लिखी चिट्ठियां चुपके से विलियम तक पहुंचाया करते थे। एक लम्हे भर का प्यार और एक उम्र भर का इंतजार इन कागजों में बस गया था, जिन्हें आप आज भी लंदन के म्यूजियम्स में देख सकते हैं। एराबेला विलियम को लिखती थी, हर शब्द में प्यार, हर पंक्ति में इंतजार, और उन्हीं लफ्जों के बीच छुपा था एक प्लान, भाग जाने का प्लान। प्लान बड़े ही सोच समझ कर बनाया गया था। एराबेला ने कुछ रॉयल आर्टिफैक्ट्स बेचकर पैसे इकट्ठे किए और दोनों ने अपने अपने कैद से
डिस्गाइज में भाग जाने का प्लान बनाया। एराबेला ने मर्दों का भेष अपनाया। फ्रेंच स्टाइल होज, डबलेट, ब्लैक क्लोक, एक विग के नीचे छुपी थी एक रॉयल औरत, और उसी भेष में वो अपनी कैद से छुपकर निकल गई। इधर विलियम भी टावर ऑफ लंदन के अंधेरों से भेष बदलकर निकलने में कामयाब रहा, और फिर उसी रात एराबेला एक छोटी सी बोट में छुपते हुए थेम्स के रास्ते कैंट तक पहुंची, जहां शहर से बहुत दूर गहरे सन्नाटों के बीच विलियम ने उसे ज्वाइन किया। उसके बाद दोनों ने एक शिप पकड़ी फ्रांस के लिए। वो मोमेंट एराबेला के लिए सपने जैसा था। पहली बार वो अपने प्यार के साथ थी। पहली बार एक नई जिंदगी इतनी करीब लग रही थी। लेकिन किस्मत ने उसे फिर धोखा दे दिया। यहां इंग्लैंड में किंग जेम्स को एराबेला के लेटर्स मिल चुके थे। उन लेटर्स का हर एक लफ्ज राजा के हुक्म के परे था। एराबेला का पूरा एस्केप प्लान एक्सपोज हो चुका था। जो सपने उसने विलियम के साथ मिलके देखे थे, एक नई जिंदगी के, वो राजा के लिए सिर्फ कड़ी पनिशमेंट के लायक थे। तो फिर क्या था? बिना किसी देर के किंग जेम्स ने अपने आदमियों को तुरंत उनके पीछे रवाना कर दिया। फ्रांस के शोर से सिर्फ कुछ ही दूर ठंडी हवाओं में एक शिप से आजादी की ओर बढ़ती एराबेला अब भी उम्मीद से भरी थी। लेकिन उसी वक्त समंदर के बीच एक और जहाज उनके सामने आया, सोल्जर से भरा हुआ। एराबेला और विलियम की शिप को रोक दिया गया। दोनों को जबरदस्ती वापस इंग्लैंड लाया गया और उसी जगह ले जाया गया जहां एक रात पहले तक विलियम कैद था, टावर ऑफ लंदन की परछाइयों में। वो टावर जहां से कभी किसी ने आजादी नहीं देखी। एक बार अंदर चले गए तो या तो यादों में बचे या फिर सिर्फ कहानियों में। दोनों को अलग अलग हिस्सों में कैद कर दिया गया ताकि उनकी मोहब्बत और एक दूसरे की ताकत भी कमजोर पड़ जाए। एराबेला को रखा गया द व्हाइट टावर में, एक पुरानी पत्थरों से बनी इमारत जहां धूप भी मेहमान होती थी। कहते हैं उसकी सांस तो चलती रही, लेकिन जिंदगी उससे रोज थोड़ा थोड़ा छीन रही थी। उससे रॉयल कपड़े छीन लिए गए। वो जिसे एक जमाने में फ्यूचर क्वीन माना जा रहा था, अब सिर्फ एक कैदी थी। ना रॉयल खाना, ना इज्जत, ना कोई इंसानी सुलूक। सिर्फ एक ठंडा कमरा, एक पुरानी खिड़की और एक कभी ना खत्म होने वाला इंतजार। एराबेला हर दिन उस खिड़की के पास बैठती जहां से सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा दिखाई देता था, टावर के बाहर की दुनिया का। घंटों तक बस बाहर लोगों को देखते हुए वेव करती थी, जैसे किसी को बुला रही हो, जैसे हर गुजरता चेहरा उसके लिए विलियम हो। उसे यह भी नहीं पता चला कि विलियम, जिसे वो समझ रही थी कि टावर के किसी और हिस्से में कैद है, वो कब का गायब हो चुका था। किसी ने कहा उसे मार दिया गया, किसी ने कहा उसे सीक्रेटली कहीं और ले जाया गया। लेकिन एराबेला उसी इंतजार में, उसी खिड़की के पास, उसी ठंडी दीवारों के बीच रोज एक नई उम्मीद से उठती थी, और रोज कुछ टूट जाता था उसके अंदर। और आखिर एक दिन बिना शोर के, बिना फेयरवेल के, एराबेला ने दम तोड़ दिया। ना कोई जख्म, ना जहर, सिर्फ एक ठंडा बेजान जिस्म और खुली लाइफलेस आंखों में उदासी। तब से कहते हैं उसका जिस्म तो मर गया, लेकिन उसका दिल वहीं कैद रह गया, और उसकी रूह भी। तब से लेके आज तक व्हाइट टावर के आसपास लोगों ने बार बार एक औरत को देखा है, लंबी सफेद ड्रेस में, खिड़की के पास खड़ी या कभी कभी हाथ हिलाती हुई,
जैसे किसी को बुला रही हो। आज भी टावर के कुछ गार्ड्स कहते हैं एक औरत दिखाई देती है, सफेद लिबास में, खिड़की के पास बैठी, हाथ हिला रही होती है, बिल्कुल चुपचाप, जैसे किसी का इंतजार करते करते वक्त से परे चली गई हो। 1974 में एक रिटायर्ड येमन वार्डर यानी एक रॉयल गार्ड ने अपनी ऑफिशियल स्टेटमेंट में लिखा था, एक रात जब वो टावर की रूटीन इंस्पेक्शन पर था, उसने एक औरत को देखा। वो उसे देखकर हाथ हिला रही थी। उसका चेहरा उदासी से भरा था, जैसे किसी अपने को अलविदा कह रही हो या किसी के लौटने का इंतजार हो। और जब गार्ड उसके करीब गया तो वो औरत धीरे धीरे हवा में घुल गई, जैसे कभी वहां थी ही नहीं। कुछ टूरिस्ट ने भी ये एक्सपीरियंसेस बताए हैं। 2002 में एक कपल ने क्लेम किया कि उन्होंने व्हाइट टावर की एक बंद खिड़की से एक औरत को उन्हें घूरते हुए देखा। उसकी आंखों में आंसू थे और उसने हाथ हिलाया। जब उन्होंने गार्ड से पूछा, उन्हें बताया गया वो हिस्सा टावर का काफी सालों से बंद है, वहां कोई जा ही नहीं सकता। और आज भी लोग कहते हैं एराबेला वही है, अपने बंद कमरे की उसी खिड़की के पास बैठी, आने जाने वालों को देखकर हाथ हिला रही है, जैसे अब भी सिर्फ विलियम का इंतजार कर रही हो। लेकिन सबसे अजीब बात, जब भी उस रूह की झलक मिलती है, हवा में एक मीठी सी खुशबू घुल जाती है, एक पुरानी रॉयल फ्रेग्रेंस, जैसे एम्बर और ड्राइड रोजेस का इत्र हो। वही परफ्यूम जो एराबेला अपने जीते जी लगाया करती थी। और अब वही खुशबू सिर्फ तब महसूस होती है जब उसकी रूह आसपास होती है। तो क्या यह सच में लेडी एराबेला है या कोई और आत्मा जो किसी गुमशुदा प्यार के लौटने का इंतजार कर रही है? जब अगली बार आप टावर ऑफ लंदन जाएं और एक मीठी खुशबू आपके आसपास खुलने लगे, तो समझ जाइए कुछ है वहां जो आपके साथ चल रहा है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगला एपिसोड और भी खौफनाक होने वाला है। मैं हूं मोजो रोजो और आप सुन रहे थे हिंदी हॉरर डायरीज। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए डर के साथ।